प्रिय साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। और बताना ये चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में जो आप लोगों ने संधि का स्वर वाला थोड़ा सा भाग देखा था, जिसमें हमने दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़ाई थी। अब उसके आगे हम आज स्वर संधि के ही अंतर्गत आपकी वृद्धि संधि को प्रारंभ करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से पढ़िए। संधियों से एक दो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नॉर्मल सामान्य एग्जाम में आता अवश्य है, तो इसलिए आप लोग जो है इसका लाभ उठाएं और ध्यान से पढ़ें। चलते हैं भाई, हम लोग सबसे पहले इसकी पहचान या परिभाषा बताएंगे और फिर जो है उदाहरण इसके दिए जाएंगे। चलते हैं। और अब सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा लिखते हैं। प्रथम शब्द पद के अंत में आ अथवा बड़ा आ हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए अथवा ऐ, कामा ऊ अथवा औ हो तो ए ऐ के स्थान पर ऐ तथा ऊ औ के स्थान पर औ हो जाता है। तो ये इसकी भाई पहचान हुई। आप लोग जो है कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आप लिखना प्रारंभ कर दीजिए, और नहीं लेके बैठे हैं तो ध्यान से आप लोग इसे समझेंगे। अब ये पहचान के बाद अब इसके उदाहरण दिए जा रहे हैं। जैसे पहला उदाहरण है, एक धन एक बराबर एक एक। दूसरा उदाहरण देखिए भाई, सदा धन एव सदैव। तीसरा उदाहरण देखिए भाई, मत धन एक मत एक। और अगला उदाहरण है, महाधन ऐश्वर्य महाधन ऐश्वर्य माहेश्वर। ये भाई आपके हो गए ए ऐ वाले उदाहरण। अब जरा हम लोग ओ औ वाले देखते हैं। वन धन औषधि हो जाएगा वनौषधि। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग, महाधन औषधि महाऔषधि। फिर और एक उदाहरण डाल लेते हैं, महाधनोज महाओज। अगला एक और उदाहरण डाल लेते हैं, महाधन ओजस्वी महोजस्वी। तो ये भाई आपके उदाहरण हो गए वृद्धि संधि के। अब वृद्धि संधि के बाद में हम लोग यण संधि का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग अगली हेडिंग डाल दीजिए, यण संधि। क्या हेडिंग पड़ेगी भाई? यण संधि।
यण संधि की पहले पहचान लिखिए भाई। प्रथम शब्द के अंत में ई, उ अथवा बड़ा ऊ तथा री आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में असमान स्वर हो तो ई अथवा बड़ी के स्थान पर या उ अथवा ऊ के स्थान पर वा तथा री के स्थान पर रा हो जाता है। ये भाई आपकी यण संधि की पहचान हो गई। आप लोग नोट कर रहे हैं साथ में तो नोट करते जाइए। बिल्कुल क्लास की स्टाइल में आपको बताया जा रहा है। आप उदाहरण देखते हैं हम लोग इसके। क्या है उदाहरण? पहला उदाहरण ले लीजिए। इसमें आधि धन अयन हो जाएगा अध्ययन। अब अध्ययन को हम भाई तोड़ के बताते हैं जिससे साथ साथ में आपको समझ में भी आता हो जाए। देखो अध की ई निकाल ली और अयन का आ निकाल लिया, बचा क्या? यन। अब ई और आ मिलके अभी बताया गया है ई के बाद असमान स्वर आएगा तो क्या होगा बोलो भाई? या बनेगा। तो बना लीजिए या। आध धन या धनियन। अब इस आध को भाई हम ऐसी स्टाइल में भी लिख सकते हैं। आध धनिया धनियन इकट्ठा कर दो तो हो गया अध्ययन। एक तोड़ के बता दिया, आप सारे जो है नॉर्मल बताएंगे। तो ये आप जो है देखते रहिए। अब इसी का दूसरा उदाहरण देने जा रहे हैं। आधि धन अक्ष हो जाएगा अध्यक्ष। फिर देखो बड़ी वाला उदाहरण ले लेते हैं। देवी धन आगमन दिव्यागमन। अब यहाँ पर एक आपको ट्रिक बताते हैं, बड़ी इंटरेस्टेड बात है कि या व रा के पहले आधा वर्ण आ जाए तो 99% आपकी कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। बात समझ में आ रही? चलिए भाई अगला उदाहरण देखो। फिर ये आपका और एक उदाहरण डाल लीजिए। इति धन आदि। बोलो भाई क्या हो जाएगा? इत्यादि। अध्यापक वाला देख लीजिए वही। आदि धन आपक क्या हो जाएगा भाई? अध्यापक। अब ये आपके या वाले कुछ उदाहरण हैं। अब हम लोग वा वाले उदाहरण की बात करते हैं। देखो भाई शु धन आगत। बोलो भाई स्वागत। अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण हम लोग पाते हैं स्वागत वाला हो गया। आप वधू धन आगमन। बोलो क्या हो जाएगा? वधू धन आगमन। बोलो भाई वधवागमन।
बात समझ में आ रही है। अब अगला देखो, अनुधन इति, आपका ये उदाहरण हो जाएगा अन्विति। अनुधन इति अन्वित, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हमने VI करके लिख दिया, मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। अब इसके बाद में ये वा वाले उदाहरण दिए, अब हम लोग रा वाले उदाहरण पाएंगे। रा वाले उदाहरणों में पहला देखो, पितृधन आज्ञा। कौन सा उदाहरण लेंगे हम लोग? पितृधन आज्ञा, ये हो जाएगा आपका पित्राज्ञा। फिर अगला है मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा। फिर है पितृ धन अनुमति। अगला हो जाएगा पित्रानुमति। ये स्पेलिंग मिस्टेक में आता है भाई, इंपॉर्टेंट है शब्द। तो ये आपका किसका उदाहरण हुआ? ये आपके यण संधि के उदाहरण हुए। अब एक शब्द हम लिखे दे रहे हैं, वो आपको कमेंट करके जो है बताना है, लेकिन अभी नहीं, उसको हम लास्ट में शब्द देंगे। याद आ गया? क्योंकि अभी देने का मतलब है कि थोड़ा सा मामला बदलेगा। चलते हैं, अब अगली हेडिंग आप डालें, और वो है आपकी हेडिंग पड़ेगी अयादि संधि। कौन सी हेडिंग भाई? अयादि संधि। अयादि संधि संस्कृत में नहीं है, इसको हिंदी में हरदेव वाहिरी ने नहीं माना, लेकिन अन्य विद्वान मानते हैं। इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको भी पढ़नी है, और हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं। अयादि संधि। अयादि संधि की भाई पहचान देख लीजिए। अयादि संधि कट रहा है तो इसको थोड़ा सा आगे से लिखना पड़ेगा, लिखे दे रहे हैं। अयादि संधि पहचान ले लीजिए इसकी। प्रथम शब्द के अंत में, बोलो भाई, ए कामा ऐ ओ तथा औ हो, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में, दूसरे शब्द के प्रारंभ में असमान स्वर आए तो, अब देखो भाई, तो में क्या है? ए के स्थान पर, ए के स्थान पर आए, ऐ के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर औ, तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है। नोट करते रहिए भाई आप लोग साथ ही में, और आगे बढ़ते हैं। आप आगे चलिए भाई, नोट करिए पहला उदाहरण। इसमें पहला उदाहरण है आपका ने धन अन। बोलो भाई, क्या हो जाएगा?
नयन, तोड़ के भी बताएंगे। ने धन अन बना आपका नयन। कैसे बना जानिए। ने का ए निकाल लिया और ये रहा अन। अब अभी रूल में ये बताया गया है कि ए के स्थान पर आए हो जाएगा और इधर ये अन है भाई। अब ना को आ से मिलाओ, या को इस वाले आ से मिलाओ, बचा आपका ना। अब देखो ये ना कंप्लीट हो गया, ये या भी कंप्लीट हो गया, इधर ये ना हो गया। अब तीनों को भाई एक साथ जोड़ दीजिए तो ये क्या हो गया आपका न या न। अब ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखो भाई। चे धन अन चयन। फिर एक उदाहरण और लिखे दे रहे हैं। शे धन अन शयन। अब आप लोगों ने देख लिया, एक एक करके हमने कई उदाहरण दिए। अब इसके बाद में आय वाला भाई ले लेते हैं। आप कौन सा आपका वर्ण चुना जाएगा। आय। देखते हैं आय में क्या है। देखो भाई, नय धन अक क्या हो जाएगा नायक। इसे हम तोड़ के भी बता देते, समस्या हल हो जाए। ना का अय निकाल लिया और इधर ये अक है। रूल हमारा कहता है, नियम कहता है कि अय की जगह पर आय हो जाएगा और अक ये है। तब ना को बड़ा से जोड़ दो, या को छोटा से जोड़ दो और का स्वतंत्र है। अब देखिए, जब इतना आप जान रहे हैं तो देख लीजिए भाई, ना में आ की मात्रा दे दी, ना और या धन का एक साथ जोड़ दीजिए। ये क्या बन गया भाई आपका नायक। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। अब इसको तोड़ के बता दिया, दो चार सामान्य उदाहरण डाल लीजिए। देखो भाई, अब इसका उदाहरण लेने जा रहे हैं। एक आपका नायक तो दिखाई दे, ऐसी स्टाइल में दूसरा भी बन सकता। गए धन अक, ये भाई गा क्या हो जाएगा गायक। गए धनक गायक और नए धन इका नायिका। फिर अगला हो जाएगा गय धन इका, क्या हो जाएगा भाई गायिका। तो ये टोटल उदाहरण किसके हैं। ये टोटल उदाहरण आपके आय वाले हैं। इसी प्रकार हम लोग अब ओ और औ को क्रमशः लेते हैं। तो हम लोग अब पहुंचे भाई ओ पर। ओ के उदाहरण देखो भाई। पू धन अन पवन, कैसे बना जान लीजिए भाई। पू का ओ निकाल लिया, ये बाहर हो गया। पाय हलंत युक्त बचा भाई। अब आगे देखते हैं भाई। पा का ओ निकल आया और इधर ये अन। अब देखिए, ओ की जगह पर अभी बताया क्या रखा जा सकता है, आ व हलंत वाला अन। पा के साथ आ, वा के साथ आ जोड़िए और ये तीनों पूर्ण वर्ण हो गए। पा धन वा धन नाम हो गया आपका पवन। अब इतना एक उदाहरण विस्तृत दे दिया। अब कुछ सामान्य उदाहरण और डाल लीजिए भाई। एग्जाम में पता नहीं कितने एग्जाम कैसे कैसे वो एग्जाम्पल कैसे कैसे आ जाए। तो देखिए भाई, आप
पोधन इत्र, ये हो जाएगा पवित्र। तो पोधनन पवन, पोधनित्र पवित्र। और इस प्रकार और भी उदाहरण संभव है, लेकिन अब हम लोग अ पर चलते हैं। अ वाले देख लीजिए भाई, पाओ धन अक, ये हो जाएगा पावक। अब इसको हम तोड़ के बता दें। देखो भाई, पा का ओ निकाल लिया और अक ऐसे लिख दिया। अभी रूल बता रहा था कि औ के स्थान पर आओ लिख सकते हैं, इधर ये अक हो गया। अब पा और बड़ा, वा और आ और ये का, क्या हो गया भाई? नहीं, जोड़िए पहले इसको। पा में आ जोड़ा तो बड़ा पा, या पा में आ की मात्रा, वा धन का, एक साथ कर दीजिए, हो गया आपका पावक। देख लीजिए आप लोग, ये तोड़ के आपको बता दिया गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला उदाहरण पाते हैं। पावक का तो डिटेल हो गया। अब नौ धन एक, क्या हो जाएगा? नाविक। नौ धन एक नाविक। फिर पौ धन अन, क्या हो जाएगा? पावन। और इस प्रकार हमने हर प्रकार के उदाहरण दिए भाई, और आपके ये जो आपकी अयादी संधि है ये बिल्कुल समझ में आ गई होगी। क्यों भाई? समझ में आ गई है तो ठीक है। तो इसमें हम एक्सरसाइज के रूप में आपको दो उदाहरण दे रहे हैं, इनका आपको विच्छेद भी करना है और संधि भी बतानी है कि इसमें गुण संधि है कि यण संधि है कि दीर्घ संधि है कि वृद्धि संधि है। मतलब होगी स्वर संधि, लेकिन स्वर संधि में 5 भेद हैं, उनमें से कौन सा भेद है ये आपको बताना है, क्योंकि इसके माध्यम से कम आप हमसे संपर्क रखेंगे और लाइक सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स आपका आएगा। तो देखो भाई, जो उदाहरण है वो 2 हैं, ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि ज़्यादा देंगे। एक शब्द है न्यून और एक है शब्द अन्वेषण। ये 2 शब्दों का आपको विच्छेद करना है और स्वर संधि का कौन सा भेद है ये आपको बताना है। और आप लोग सीधा संवाद करना चाहते हैं उनसे, तो भाई हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 89 53 31 67 00। आपको यूपीपी यूपीएसआई लेखपाल वनडे एग्ज़ाम की जहाँ जहाँ हिंदी की आवश्यकता है, आप लाइव क्लास या आप ऑफलाइन क्लास पा सकते हैं। ऑफलाइन क्लास पाने का स्थान बालागंज लखनऊ है, और लाइव क्लास तो आप जानते हो, ऑनलाइन क्लास पाने की कोई टेंशन ही नहीं है। आप नंबर दीजिए और आप जुड़ जाइए, और पैसा भी कुछ ज़्यादा नहीं, मात्र 500 रुपये जो है आपसे फुल हिंदी का लिया जाएगा, और चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आप जो आपको सुविधा लगे। बहुत दूर रहते हैं, लखनऊ नहीं आना चाहते हैं तो ऑनलाइन। अब इस समय तो ऑनलाइन का ही टाइम है, क्योंकि कोरोना का मामला चल रहा है। ऑफलाइन दिक्कत है, जब तक सरकार का आदेश नहीं आता है तब तक जो है हम लोग ऑनलाइन की बात करते हैं। जैसे ही ये मान लीजिए कि हटता है तो फिर हम लोग ऑफलाइन में भी आ जाते हैं। अभी कोई वैकेंसी भी नहीं, और आप तब तक ऑनलाइन वीडियो आप अपना पढ़ते रहिए। और लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो आप नंबर पर पहले बात कीजिए, फिर आपको इसकी डिटेल बताई जाएगी।
चलिए भाई, ये जो है आपकी एक संधि का एक मेन पार्ट स्वर संधि समाप्त होता है, और व्यंजन संधि अगले वीडियो में, शेष अगले टर्न पर। धन्यवाद।